सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेरीज हैं, कर्ज के रिगार्डिंग, बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलने के रिगार्डिंग, डायबिटीज़ के रिगार्डिंग, इन सब का आंसर इस वीडियो में देने वाला रहूँगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और वहीं देखा जाए तो अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने लग जाना, किसी भी बात से अगर इंस्पायर्ड हो गए, मोटिवेट हो गए, तो वो काम डेफिनेटली क्विकली करना। तो ये जो नेचर रहता है, इस कारण से किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। खुद के रूल्स रेगुलेशन या एथिक्स या मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपसे यही अनुरोध है इस केस में कि थोड़ा सा एनालिटिकल पर्सनैलिटी बढ़ाना चाहिए। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या प्लानिंग करना है तो उसमें दूरदर्शिता अवश्य रखनी चाहिए। सोच विचार के प्रो कॉन्स एनालिसिस करके ही कोई भी काम करने से ज़्यादा आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें अच्छी देता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। आपके काम कभी भी रुकेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे कैसे भी जुगाड़ पानी से आपका अत्यधिक काम जो है बन जाने वाला अवश्य रहेगा। इसके अलावा थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर डेवलप्ड अच्छी है। यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो चीज़ ठाना है वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये भी बेसिक नेचर में होता है। वहीं फिंगर के ऊपर जस्ट यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण बड़ी सरलता से हर परिस्थिति, माहौल में आप जैसे जातक ढल पाने में सक्षम होते हैं। और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध यहाँ अच्छे देखने को मिलते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के यहाँ डेवलप्ड परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना, विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी ये परफेक्ट देने वाला रहता है। और थंब का साइज़ भी अपने आप में कुल मिलाकर के नॉर्मल है, सशक्त है, जो कि थोड़े हठी किस्म के नेचर को और ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। जो चीज़ ठानेंगे वो चीज़ डेफिनेटली करके दिखा देने वाले भी रहेंगे। सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण अगर आप लॉजिक लगा के, दूरदर्शिता रख करके अगर काम करें तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर यव का चिन्ह भी है, बट ओपन है तो पैसा इससे बहुत अच्छा आता है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है। लंबाई में अच्छे होने के कारण मोटिवेशनल और इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर और पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा इच्छा अरमान होने के कारण भी कभी भी लाइफ में जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं आप जैसे जातक। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि जो जुपिटर माउंट है कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ परफेक्ट है। जब जुपिटर डेवलप्ड हो तो ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देता है, बच्चों का सुख भी देता है, नॉलेज बहुत अच्छा देता है, सुख सुविधाएं में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होने देता है। और इस जुपिटर माउंट पर 4 चांद लगा रहा है आपका प्रोग्रेस लाइन, जो ये प्रोग्रेस लाइन जुपिटर तक पहुँच पा रही है, तो इस कारण से ये आपको एम्बिशियस नेचर का बनाएगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही ऊंची थिंकिंग अप्रोच जीवन के प्रति देखने को मिलती है। कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि निरंतर प्रोग्रेस होते रहना, ग्रोथ करते रहना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ते रहना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। तो जुपिटर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा वैराग्य की भावना भी लेकर के आती है। हालाँकि ये धार्मिक रहने की योगों को भी दर्शाता है। तो जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा। और आप सोशल वर्क और धार्मिक क्रियाकलापों में भी लिप्त रहने वाले रहेंगे। और एक्चुअली आपको धार्मिक कार्यों से, दान पुण्य धर्म कर्म का जो कार्य होता है, इन सारे कार्यों से शांति भी जो है देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड परफेक्ट है। जब सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा देखने को मिले तो कुल मिलाकर के ये मेहनत व्यक्ति से अच्छी कराता है। और यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा भी पहुँची हुई है, इसीलिए यहाँ पर आप भाग्यशाली प्रतीत यहाँ हो रहे हैं। रीज़न ये है कि आपके हाथ में मून लक लाइन है। मून लक लाइन जब हाथ में होती है तो पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। मतलब इसका
मीनिंग इतना अच्छा होता है कि पूरी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। जो व्यक्ति जीवन में चाहता है तकरीबन वो सारी की सारी चीज़ें हासिल कर पाने में सक्षम होता है, सिर्फ इस फेट लाइन के कारण, क्योंकि आपको दूसरों के द्वारा प्रोत्साहन सहयोग भरपूर मिलेगा, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे और अपने मन के मुताबिक अत्यधिक काम करेंगे। अब ये फेट लाइन जब होती है तो आप जैसे जातक सुन सबके लेंगे, लेकिन फाइनली जो अंततः करेंगे अपने मन की ही करने वाले रहेंगे। और बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा आता है, भाग्योदय भी जन्म स्थान से दूर होता है। अब ये जो भाग्य रेखा है ये करेक्ट आपकी उम्र तकरीबन 34 से 37 के बीच में एक यहाँ पर बहुत बड़ी राहु रेखा काट के जा रही है। इस पर्टिकुलर उम्र में आपको मनी लॉसेस हुआ है और लोन भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस उम्र में, या मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपने फेस किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर फेट लाइन सीधे के तौर पे सैटर्न तक पहुँची है, जो कि उम्र यहाँ डिनोट करता है अप्रॉक्सीमेटली 59 और 63 के बीच में। तो इट मीन्स कि 63 के एज तक एटलीस्ट आप अपने जो है सर्विसेज देंगे। फिर भाग्य रेखा अलग अलग प्रारंभ हो रही है, यानी 63 के बाद भी किसी न किसी अनदर कार्यों में आप जो है लिप्त यहाँ रहने वाले रहेंगे। तो भाग्य रेखा में या धन में कोई कमी नहीं है और धनागमन भी निश्चित तौर पे निरंतर आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो गुरु और माफ़ करें शनि और सूर्य के बीच की जो ये रेखा, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है और आपके हाथ में जो सूर्य है वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड अच्छा है। यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा देखी जाए तो माइंड लाइन के जस्ट नीचे से स्टार्ट हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही रुक करके चल रही है। ऐसी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा पराक्रम कराती है। मेहनत में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होती है और सूर्य रेखा टूटी हुई है यानी ध्यान भंग होता है, फोकस में कमी आता है और देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी रहता है सोच विचार में और कार्य करने की शैली में। यानी आप जब ये सूर्य रेखा डिनोट करती है आपकी सफलता को, और सूर्य रेखा जब टूट करके चले यानी आप हर काम की शुरुआत तो बहुत अच्छा कर देते हैं लेकिन अंत नहीं हो पाता किसी भी काम का। तो आपको तो सबसे पहले यहाँ पर काम जो है सूर्य के लिए ही करना होगा, जिसमें सबसे पहले तो एक समय पे एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग नेचर ना रखें, फोकस अच्छा बनाए रखें। जब तक एक काम कंप्लीट नहीं होता है दूसरा काम बिल्कुल भी ना स्टार्ट करें और सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें। तो इससे जो पराक्रम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिल पाएगा, अन्यथा जितनी ज़्यादा मेहनत करें उसका रिजल्ट ही नहीं मिल पाता और भागा दौड़ी बेफिजूल की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सूर्य रेखा हाथ में है, नाम इज्जत शोहरत समाज में अच्छा रहता है, गुडविल बहुत अच्छी मेंटेन कर पाते हैं। और यहाँ पर जस्ट वी सिंबल की आकृति है बुध और सूर्य के बीच में, जो बुधादित्य योग का भी निर्माण करती है और इसे यशस्वी योग भी हस्तरेखा में कहा जाता है, जिसका मतलब ऐसे जाता है कि अपने खुद के बल पर अच्छा प्रॉपर्टी जनरेट कर पाते हैं, सफल अपने जीवन में हो पाते हैं, इनकम अच्छी जनरेट करने के साथ साथ बहुत कुछ अपने घर परिवार के लिए छोड़ करके भी जाने वाले होते हैं। तो ये साइन इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा समाज में सब चीज़ अच्छा देता है। यहाँ जो क्रॉस का साइन है यही रीज़न है कि आपको कहीं ना कहीं फेलियर और अनसेटिस्फेक्शन अपने कार्य में देखने को मिलता है। जो बिजनेस में आपके इतना ज़्यादा स्ट्रगल या ट्रबल चल रहा है इसी क्रॉस के कारण चल रहा है, क्योंकि ये क्रॉस थोड़ा डिफेम करवाता है और डिफेम कराने के लिए लोन बहुत ज़्यादा ले लेना या जिसको लोन भी प्रोवाइड करा रहे हो उसका भी पैसा डूब जाना। यानी आप तो चाह अच्छा रहे हैं, सबकी भलाई चाह रहे हैं, लेकिन क्रॉस के साइन के कारण हो क्या रहा है कि एक तो सामने वाले के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है जिसके लिए आप कर रहे हैं, उल्टा जहां अच्छा करने जाए वहां और ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। तो ये डिफेम या फिर किसी भी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाना, किसी भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र का जो जाप है उससे बहुत ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट यहाँ डेवलप्ड आपका परफेक्ट मल्टीपल्स लाइन जो यहाँ पर अवेलेबल है, ये आपकी मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी इवन ऑन अच्छा इंडिकेट यहाँ कर रहा है। और देखा जाए तो इस प्रकार का जब मरकरी माउंट डेवलप्ड होता है तो इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन ये बुध आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि आपकी बुद्धिमत्ता इतनी ज़्यादा प्रबल है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विरोधाभास क्यों ना हो, लेकिन हार कभी भी आप जैसे जातक नहीं मानते हैं या क्विट कभी भी नहीं करते हैं। तो ये साइन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। व्यापार के माध्यम से लाभ मिलता है, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग जैसे अच्छा खासा दिख रहा है उसमें ये 4 चांद लगा देता है, क्योंकि लोग आपके ऊपर भरोसा आंख बंद करके करेंगे। आपके साथ जितने लोग रहेंगे वो उनको बहुत अच्छा फील होगा आपकी कंपनी में, मतलब आपके साथ उठना बैठना बातचीत करना, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ और बातचीत करने का जो ढंग है बड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है। तो ये साइन कुल मिलाकर के अच्छा होता है, मल्टी मिलियनियर इवन उन व्यक्ति को बनाता है और आपका कर्जा भी सधेगा और इन्वेस्टमेंट के जिन में किया है आपने उन सारी चीज़ों में ग्रोथ भी निश्चित तौर पे आपको भी और साथियों को भी मिलेगा। वो लाइफ लाइन से डिनोट करेंगे कि कब वो उम्र आने वाला है। बाकी हार्ट लाइन की बात की जाए तो हार्ट लाइन यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके जुपिटर माउंट तक पहुँच गया है। तो जुपिटर माउंट तक जब हार्ट लाइन पहुँचता है
तो ये कंपैरेटिवली इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हैं और उन डिसीज़न के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। और वैसे भी जिद्दीपन है ही, तो इसलिए ज़्यादा दूरदर्शिता भी नहीं रखते हैं। जिस भी इमोशंस में बह गए, आप भावनाओं में बह गए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जो है चेंजेस फिर करियर में, लाइफ में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि आप दिल से ज़्यादा सोचते, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वी सिंबल की जो आकृति है, इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है। ये स्टार्टिंग लाइफ हमेशा थोड़ी टफ देता है और कोई भी काम की शुरुआत में अड़चन भी देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता जाता है, वैसे वैसे सफलता भी निश्चित तौर पर देता है। तो कुल मिलाकर के ये जो विष्णु सिंबल है, ये फैला करके काम देता है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है बहुत ज़्यादा फैला रहेगा। फैला मतलब वाइड एरिया में वर्क करेंगे, अच्छा माना जाता है इस साइन को। अब ये हार्ट लाइन में आप देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। हार्ट लाइन बिल्कुल प्रोमिनेंट वे में चल रहा है, अंततः जा कर के ये थोड़ा ज़रूर यहाँ कमज़ोर यानी फेल करके चल रहा है। इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, डायबिटीज़ के रिगार्डिंग ट्रबल को इंडिकेट कर रहा है। बट इतना चिंतित होने वाली बात ऐसी कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन जो डेवलप हो रही है, ये आपके स्वास्थ्य में सुधार ही करने के लिए डेवलप हो रहा है। मरकरी लाइन जब डेवलप्ड होती है तो व्यक्ति के अंदर पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट अच्छा होने लग जाता है, जिसके कारण समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे काम करना, इन सारे योगों के कारण भी स्वास्थ्य में सुधार अच्छा देखने को मिलता है। प्रिकॉशंस अच्छी मेंटेन कर पाते हैं। और एक जो स्क्वायर का साइन यहाँ पर डेवलप्ड हो रखा है, ये आपको एक तो कंसल्टेंसी के माध्यम से लाभ दिलाएगा, ऊपर से एक्सीडेंट से बचाती है इस प्रकार की जो चिन्ह है शनि के क्षेत्र पे। और फिर बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो देखेंगे आप तो पहले डिक्लाइन हुआ है, पहले नीचे झुका है, फिर उसके बाद उम्र तकरीबन 31 के बाद से ये एकदम स्ट्रेट चला है। तो 29 और 30 के एज तक आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेजिनेटिव स्किल के थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले, हर बात के जड़ तक जाने वाले, ओवर थिंकिंग करने वाले भी। लेकिन 35 के एज के बाद से आप थोड़े से नीडर हो गए हैं, मतलब ऐसा हो गया है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो काम करो, अभी तो ये काम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। तो ये जो नेचर है, इस कारण से बहुत रिस्क तो लिया है आपने, सारी चीज़ें इस्टेब्लिश तो हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस नहीं मिल पाए, क्योंकि दूरदर्शिता आपने नहीं रखी है। ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन है, हथेली के आर पार हो रहा है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर आप जैसे ज़्यादा अपने लाइफ में झेल सकते हैं, कोई भी नहीं झेल सकता इतना, दूसरा कोई माइंड लाइन वाला। तो डेफिनेटली बिल्कुल भी लाइफ ईजी नहीं है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, लेकिन सिर्फ दूरदर्शिता नहीं रखने के कारण सूर्य भी यहाँ पर नेगेटिव हुआ है और कोई भी काम में परफेक्शन नहीं हो पा रहा है। बट माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो बिल्कुल स्ट्रेट थिंकिंग रहेगा, जो सोचा है वो करके ही दिखाना है। छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की सक्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और इस माइंड लाइन में मल्टीपल्स लाइन जो है मंगल की तरफ से भी आकर के आपका जुड़ रहा है। जब इस प्रकार का योग बनता है तो ये थोड़ा फास्ट मूविंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ऐसे मंगल की तरफ से हालांकि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर करें तो यहाँ से एक शाखा, ये भी आपकी भाग्य रेखा ही है, जो जस्ट यहाँ पर क्रॉस करके भी निकली हुई है। क्रॉस करके जब जाती है भाग्य रेखा तो ये थोड़ा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि फेट लाइन जब फेट लाइन से ही कट रहा हो तो इस कारण से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ का सही ढंग से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम आया है जीवन में, ये उम्र आपको 35 से 38 के बीच में ही आया है। और 38 के बाद में आपने फिर जीवन में उन्नति अच्छी प्रारंभ की, क्योंकि उसके बाद लाइफ लाइन के ऊपर मल्टीपल ऑफशूट है, जो कि करेक्ट 30 यहाँ पर आपके 5 के और 38 के खासकर एज के बाद में दिख रहा है। लाइफ लाइन में देखेंगे तो आपका निरंतर ही कुछ ना कुछ प्रोग्रेस लाइन निकला जा रहा है। ये सेल्फ मेड लक लाइन इसे कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा अपना भाग्य मजबूत कर पाने में सक्षम होते हैं। यानी जिन सारे कार्यों में आपने मेहनत की है, एफर्ट्स डाला है, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पे आपको शुभ परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से है। और यहाँ पर देखा जाए तो जीवन रेखा के उपरांत जो सहयोगी रेखा प्रारंभ हुई है, वो हुई है तकरीबन 31 के एज के लमसम से, और उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है। तो जीवन में हमेशा किसी न किसी का सहयोग आपके बना रहेगा, जिससे आपका बिगड़ा से बिगड़ा काम बनेगा, और जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी दूसरों के सहयोग के कारण बनेगा। तो चिंतित होने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। अभी 55 का उम्र है, 56 में भी आपके प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है, और उसके बाद भी देखेंगे तो मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर में आपका बिजनेस में भी ग्रोथ है,
मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लोन ख़त्म होने के पर्सनली और बैंक के भी चांसेस जो हैं 56 के एज से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए चिंता करने वाली अब कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन में भी देखेंगे तो मल्टीपल्स बाय 4 हो रहा है, जो कि अच्छे खासी यात्रा की योगों को भी दर्शाता है, जिसके कारण छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश की यात्राएं भी रहेगी। लेकिन ये जो भाग्य उदय है वापस से ये 56 के एज से होगा, यानी 56 के एज से स्थितियों में धीरे धीरे करके शुभ परिवर्तन देखने को मिलेगा। एकदम से 56 में ही ख़त्म नहीं हो जाएगा सारी चीज़ें, थोड़ा और वेट करना होगा अराउंड 58 और 60 के एज तक। लेकिन 56 से यस कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर होना शुरू हो जाएगा। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने की योग है। शुक्र भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट, जो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और ऐशो आराम को भी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीपल्स आपके जो यहाँ आड़ी रेखा है ये थोड़े अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। परंतु इतना चिंतित होने वाली कोई भी बात ऐसी है नहीं। यहाँ पर जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक तो लाइफ में बहुत अच्छा देगी, और भाई बहन बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा अच्छे खासे मिलने वाले सहयोग को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। तो शुक्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो जितने शौक अरमान जीवन में रहेंगे सब आपके संपन्न हो जाने वाले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और केतु पर भी इतना अच्छा डिवाइडेशन, एक तो उम्र भी बहुत अच्छी करके देता है। उम्र यहाँ पर आपके अराउंड कम से कम 85 अप्रोच तक टच तो करेगी, और अच्छा रहेगा ओल्ड एज भी, उसमें कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव साइंस रहते रहते चूक रहे हैं, जैसे ट्रायंगल का साइन यहाँ पर रहते रहते नहीं हो पा रहा है। अगर ये ट्रायंगल इन फ्यूचर होता है तो डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी बहुत आलीशान आपकी बनेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल भी ओपन है, तो पैसा तो अथा आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके हाथ में देखा जाएगा तो एक जो है आपको ट्रायंगल का बहुत अच्छा साइन देखने को मिलेगा, जस्ट आपके सूर्य रेखा के द्वारा। ऐसा चिन्ह बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको कुल दीपक बनाता है, जिसके कारण अपने कुल समाज में सबसे सफल और सबसे पहुँचे हुए देखने को इंसान मिलते हैं, और बहुत कुछ अपने कुल के लिए छोड़ करके भी जाते हैं। तो ये साइन जो है आपको हमेशा जन्मों जन्मांतर याद रखने की योगों को भी दर्शाता है। इसीलिए ट्रायंगल का साइन जब भी बनता है सूर्य रेखा के द्वारा तो इज्जत सम्मान बहुत ज़्यादा ही जीवन में अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। और मंगल से भी कुछ रेखा शनि पर जा रही है, तो स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं आप आगे या फिर सफल जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके लेफ़्ट पाम के विषय में, तो लेफ़्ट पाम में आप देखेंगे तो आपके जो फेट लाइन है वो मून के एरिया से निकला हुआ है। मून से जब फेट लाइन निकलता है तो मदर सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छी मिलती है, और भरपूर जीवन में यात्राएं देखने को मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और जस्ट वी सिंबल की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। जब शनि पर वी सिंबल बने तो ये बहुत भाग्यशाली और ओल्ड एज को बहुत अच्छा करने वाला रहता है। तो धन से भी संपन्न रहेंगे, इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा भी समाज में भरपूर रहेगी, और कोई भी ऐसे सुख सुविधा या एक प्रकार से लग्जरीज में आपकी कमी नहीं रहने वाला है। और अभी तो और अच्छा आपका जो है मरकरी लाइन डिनोट हो रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य में भी सुधार, और जितने लोन डेप्ट है सब खत्म होने के योग भी हाथ में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।